गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं अमाइंस के अंदर अपने एलिफेटिक अमाइंस पहले पढ़ लिया था। देन हम देख रहे थे एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस आर ऑल्सो नोन एज एनिलीन, स्पेशली कंपाउंड है ना एनिलीन। अमाइंस के अंदर तो एलिफेटिक में तो कोई स्पेशली नाम नहीं था, सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, ये सब था। आर ग्रुप का नंबर आएगा उसके हिसाब से वेरिएशन आ जाता है। बट एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जिसको बेंजीन अमीन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, तो बेंजीन अमीन जो होता है उसका एक कॉमन नेम है एनिलीन, जिसके नाम से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एनिलीन इसका IUPAC नेम भी क्या होता है, वैलिड होता है। एनिलीन के लिए अपने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके अलावा क्या होती है, इसके अंदर बेसिक नेचर को देखा है। बेसिक नेचर पहले ही कंपेयर कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है इस पर, डोनर ग्रुप क्या होगा, एक्सेप्टर ग्रुप होगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक से कम है या ज़्यादा है, अमोनिया से क्या रिलेशन है, ये सारा तो अपन पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपनी अमाइंस के अंदर, तो अपने ये देखा था ड्यूरिंग द रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होल्ड पार्शियली नेगेटिव चार्ज, सो दे आर मोर रिएक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर इसका डोनर इफेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन रिएक्टिव होती है, दोनों ही कंडीशन बहुत सुटेबल होती है। इसका मतलब अपन अगर ये बात बोल दें कि देख इजीली अंडरगोइंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कोई गलत बात नहीं है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो, या तो अपन क्या कर देते हैं, जो NH2 ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूएंट NH2 ग्रुप होता है, या तो उसको क्या करें, प्रोटोनेटेट कर दें। तो कोई प्रोटेक्टिंग रिएजेंट काम में ले लेंगे तो अपने पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमने इसको पहले प्रोटेक्ट नहीं किया है, देन हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वेरिएशन से बचने के लिए इस रिएक्शन का पहले एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन से क्या होगा, NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है और इसका वो इफेक्ट नहीं रह पाता जो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रह रहा था, यानी डोनर इफेक्ट कम हो जाता है। देन इसका क्या बनता है, या जो भी अपन को सुटेबल प्रोडक्ट लेना है ऑर्थो या पैरा, लास्ट में इसको क्या कर देते हैं, अगेन डिप्रोटोनेटेड कर देते हैं, और ये प्रोटेक्टिंग इफेक्ट इसका जब डिसअपीयर हो जाता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। ये वेरिएशन देखा था अपन नाइट्रेशन रिएक्शन में कि विदाउट एनी एसाइलेशन रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो जितना पैरा प्रोडक्ट बनता है उसके बाद भी दूसरी जो यील्ड होती है वो मेटा की ज़्यादा मिलती है, जबकि मिलनी किसकी चाहिए थी, ऑर्थो की, है ना। तो मेटा यील्ड को का होने की रीज़न क्या था, मेटा यील्ड के अंदर ये होता है कि इसका जो डोनर इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस के टाइम में जैसे ही अमोनियम एनिलीनियम इसका आयन बनता है, अमोनियम में एनिलीनियम आयन बनता है, वो एनिलीनियम आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है और मेटा पोजीशन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बनता है। इससे वेरिएशन से बचने के लिए अपन इसका क्या करते हैं, एसाइलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई एनिलीन अंडरगो बिफोर नाइट्रेशन इन एसाइलेशन रिएक्शन, तो आप लिखेंगे टू ऑब्टेन द सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये आ रही है अपने पास में सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एनिलीन को हीट करेंगे, किसके साथ में, हम H2SO4 के साथ हीट करते हैं, देन इट गिव्स द हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग विच गिव्स द सल्फोनिलिक एसिड। एनिलीन ट्रीटेड विद H2SO4, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है क्योंकि ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ में एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। इस सॉल्ट को जब हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन होकर के क्या करेगा, ये ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है जिसको अपन बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। बेस एसिड दोनों मिलकर के सॉल्ट हीट करने के ऊपर क्या मिल रहा है, सल्फोनिलिक एसिड मिल रहा है, जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है। इसके बाद में देखो इसकी होती है कपलिंग रिएक्शन, फेमस है कपलिंग रिएक्शन विद द डाइएजोनियम सॉल्ट। एरोमेटिक अमाइंस ट्रीटेड विद द डाइएजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म द एजो कंपाउंड्स इन द एसिडिक मीडिया दैट आर कूल्ड डाइज, कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी डार्क कलर के होते हैं, उनको डाइज या फिर बोल सकते हो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है। ये जो एरोमेटिक
कंपाउंड होता है। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन रिंग जिसपे N2 और Cl ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस कंपाउंड को आप बोलते हो डाइएजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो अपना सिलेबस का क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट ही है। डाइएजोनियम सॉल्ट को जब एनिलीन के साथ ट्रीट करवाते हो तो HCl मोलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है और सॉरी एक मिनट रुको बेटा, ये ऐसे नहीं हो सकते। ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का और ये NH2 ग्रुप इस साइड प्रेजेंट है, इसकी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो डाइएजो ग्रुप है वो मेंटेन रहेगा। पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है? NH2। तो ये जो होती है इसको डाइएजो डाइज बोलते हैं अपन। डाइएजो डाइज की वाइल्ड कैटेगरी होती है जो डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। डाइएजोनियम सॉल्ट पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एज इट इज इसी सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा और NH2 इस पर पड़ा रहेगा। एरोमेटिक एमाइंस जो होते हैं उसको किस तरीके से यूज लेना है, या फिर बोल सकते हैं एमाइंस के यूजेस क्या है। एलिफेटिक अमाइंस ऑफ द लोअर मासेस आर यूज्ड एज द सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट यूज लेते हैं, एज ए इंटरमीडिएट काम में लेते हैं। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट आर यूज्ड एज द डिटर्जेंट एंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, डिटर्जेंट में, इंटरमीडिएट की जगह पे, और एज ए सॉल्वेंट अपन इसको काम में लेते हैं। कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, कॉमन यूजेस थे इसके। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। रिएक्शंस अपनी हो चुकी है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने बस सिर्फ हाईलाइट ही किया है क्योंकि पहले अपनी आ चुकी है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन क्या थी? कार्बिल अमाइन रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमीन्स ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन्स क्लोरोफॉर्म के साथ में बेसिक मीडियम में ट्रीट करवाते, दे फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड RNC कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ओनली 1 डिग्री अमाइन, कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन ही देता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो जब भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि इफ़ द गिवन कंपाउंड इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन, तो आप कार्बिल अमाइन टेस्ट काम में ले सकते हो। सेकेंड है नाइट्रोसो टेस्ट, पहले आ चुका है। नाइट्रोसो टेस्ट में हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNO2 के साथ में, जो अनस्टेबल होता है। HNO2 हमको मिलता नहीं है, तो इसलिए इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो किससे करते हैं? NaNO2 + HCl से इसको प्रिपेयर करते हैं, जो सोल्यूशन के अंदर ही अवेलेबल होता है अपन को। तो जब RNH2 को रिएक्शन करवाते हो तो ROH + N2 + H2 यानी प्राइमरी अल्कोहल बन रहे हैं, तब तो वो क्या है? प्राइमरी अमाइन है। अगर आप सेकेंडरी अमाइन के साथ इसको ट्रीट करवाते हो तो नाइट्रोसो अमाइन बनता है। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? सेकेंडरी अमाइन को। और अगर नाइट्रस एसिड के साथ में टर्सरी अमाइन को रिएक्शन करवाते हो तो स्टार्टिंग के अंदर कंपाउंड तो क्या मिलता है? स्टार्टिंग के अंदर जो कंपाउंड मिलता है वो तो कौन सा बनता है? नाइट्रो, है ना, सूडो नाइट्रो कंपाउंड है। और अगर ठीक है, सूडो नाइट्रेट सॉल्ट है, और या फिर बोल सकते हैं सूडो नाइट्रो कंपाउंड है। और अगर इसको हीट करोगे देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिखना चाहो तो बोल भी सकते हो, नाइट्राइट सॉल्ट होता है ये, जो हीट करने पर किस में आएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या है? प्राइमरी अमाइंस गिव्स अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइंस गिव्स नाइट्रोसो अमाइन, and tertiary amines gives nitrite salt. On heating it convert into alcohol. गर्म करने पर अल्कोहल का टेस्ट आए 3 डिग्री, डायरेक्टली आए 1 डिग्री, नाइट्रोसो अमाइन आए 2 डिग्री। तो ये आइडेंटिफाई करने के काम में आती है किसको? नाइट्रस एसिड टेस्ट, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को। इसके बाद में जो अगला टेस्ट आता है वो आता है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट को देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, हिंसबर्ग टेस्ट जो पीछे मैंने करवाया उसी को मैं शो कर देती हूँ, आप लोगों को खुद को लिखनी होगी ये रिएक्शन, ठीक है। देखो हिंसबर्ग जो टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज द हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं? प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बन रहा है। यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन पे अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों के बीच HCl निकला, फिर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग
के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इट इज सोल्यूबल इन KOH। आई रिपीट द स्टेटमेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एट द नाइट्रोजन एटम इट इज सोल्यूबल इन KOH सोल्यूशन। हमारे पास में हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट करवाया, उसको अपन ने बेस के अंदर KOH के अंदर डिजोल्व किया। अगर वो डिजोल्व हो गया तो गिवन अमाइन कौन सा था, 1 डिग्री। सेकेंड, हमने 2 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में 2 डिग्री अमाइन को रिएक्शन करवाया। रिएक्शन बिल्कुल सेम वे में हुई है, पर नाइट्रोजन के पास में इस बार कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। फर्क कहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बना है, प्रोडक्ट सोल्यूबल हो गया, देन कौन सा है 1 डिग्री अमाइन, सोल्यूबल नहीं हो पाया, देन कौन सा है 2 डिग्री अमाइन, और कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन सा अमाइन हो गया 3 डिग्री। तो बाय द हिंसबर्ग रिएजेंट वी कैन आइडेंटिफाई द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। मैंने ये रिएक्शन पहले करवा दिया वाइडली, इसलिए दोबारा से उसको लिखने की कोशिश नहीं करिए, आप लोग इसमें कट नहीं लगाएंगे, आपको फिर से लिखनी है रिएक्शन हिंसबर्ग टेस्ट क्या है। और देखो पीछे मैं दिखाना चाहूँ आपको कि विद HNO2 हमने नाइट्रस एसिड वाली भी रिएक्शन करी है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी मैंने करी है ना। तो और कार्बिलामाइन वाली रिएक्शन आप लोगों के पहले आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्टिंग्विशन की जो रिएक्शंस आई हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। कार्बिलामाइन हो गया है, याद करेंगे पीछे से। नाइट्रस एसिड टेस्ट, जिसको लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं, हो चुकी है पहले। जो हिंसबर्ग टेस्ट है वो भी क्या हो गया, पहले से हो चुका है, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं लिखा। स्पेस आपको नहीं छोड़ना है, मैंने तो इसलिए छोड़ दिया कि पहले करवा दिया। अब देखो नेक्स्ट एरोमेटिक अमाइंस भी आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं पूरा एरोमेटिक अमाइन एक बार रिपीट कर देती हूँ। उसके बाद में अपन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्ट। इसके बाद में इसकी ऑर्गेनिक फीचर्स है, उसके बाद में इसकी सल्फोनेशन नाइट्रेशन ये वाली रिएक्शन है, उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन, देन इसकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करने की कंडीशन। देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट किसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड होता है ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन, उसके ऊपर N2Cl ग्रुप प्लस माइनस, ठीक है। एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इन आइस कोल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन ठंडा है, गर्म करना है, वोलेटाइल नहीं हो जाए, इसलिए गिरते ही वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कंडेंसेशन प्रोसेस है बेटा ये। एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इन आइस कोल्ड सोल्यूशन of aromatic 1 degree amine in excess of mineral acids like as HCl or H2SO4. It is explosive and unstable. काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक बोल सकते हो कि ब्लास्ट होने वाला होता है, अनस्टेबल होता है, सो कांट आइसोलेटेड इन सॉलिड फॉर्म बट आर यूज डायरेक्टली इन द सोल्यूशन। कि वैसे तो ये एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, और इसके अलावा क्या होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है, और दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल भी होता है। इसलिए इसको अपन क्या नहीं कर सकते, आइसोलेट तो नहीं कर सकते, पर रिएक्शन के टाइम में इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिपेयर हो सकता है। किससे प्रिपेयर करेंगे वो देखो, HNO2 प्लस HCl इट फॉर्म NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, ये बनाएगा नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन्स जो एनिलीन है, एनिलीन को HNO2 प्लस HCl इसके साथ ट्रीट करवाते हैं अप्रॉक्स 0 या फिर बोल सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो 273 केल्विन टेम्परेचर पे इसको ट्रीट करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है, डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी प्राइमरी अमीन का जब एग्जाम्पल लिया तो प्राइमरी अमीन एलिफेटिक भी ले सकते थे और एरोमेटिक भी। इसका मतलब ये होता है कि डाइएजोनियम सॉल्ट एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी। एलिफेटिक का तो कोई चांस ही नहीं बनता। एरोमेटिक जो होता है फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, लो टेम्परेचर पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बोल सकते हो, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखो। कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रिएक्शंस के टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता ही। रेडीली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंप्लीटली पोलर है, N2 पे प्लस है और Cl पे माइनस है, तो कंप्लीटली सोल्यूबल कंपाउंड है। तो पहला है कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेडीली सोल्यूबल इन वाटर है,
अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम सुखा करके रखते हैं, ड्राई स्टेट में रखते हैं, कलर्ड बोतल में रखते हैं, ताकि लाइट और एयर से क्या रहेगा, एयर टाइट पैक करते हैं, डार्क में रखते हैं और ड्राई कंडीशन में रखते हैं। ड्राई इसलिए रखते हैं कि वाटर से एक्सप्लोसिव नहीं हो जाए, टाइट पैकिंग इसलिए रखते हैं कि एयर से एक्सप्लोसिव नहीं हो जाए, और डार्क इसलिए रखते हैं कि लाइट से एक्सप्लोसिव नहीं हो जाए। तो इसकी जो हैंडलिंग होती है वो भी काफ़ी टफ हो जाती है ना, हैंडलिंग भी काफ़ी टफ हो जाती है कि इसको यूज़ करते टाइम अपन को क्या होता है, केयरफुली यूज़ करना होता है। स्टोर्ड इन ड्राई एंड डार्क, देख लिया ना पहले इसको। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का एक ही रिएक्शन देखा है, एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl मिक्सचर, और ये क्या बना रहे हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसके अंदर इसके दो तरह की रिएक्शंस आएंगे, रिएक्शन विच इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन कि N2 ग्रुप रिप्लेस हो रहा हो, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, एक तो वो रिएक्शन जिसमें N2 निकलता हो और एक वो रिएक्शन जिसमें N2 मेंटेन रहता हो। दो तरह की रिएक्शन देखेंगे। पहली रिएक्शन वो देखते हैं, रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन कि जिसके अंदर N2 ग्रुप रिमूव होता है, वो रिएक्शन देख रहे हैं अपन। पहली है डाइएजो ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप। N2 क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है जब रिएक्शन करवाता है तो बिना किसी एक्स्ट्रा फीचर के अपने आप ही निकलने वाला ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, और अपने आप ही जुड़ने वाले ग्रुप को बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप। तो जो एजो ग्रुप होता है, एजो का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, N2 ग्रुप। एजो ग्रुप जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए क्या होगा, इजीली सब्सटीट्यूट या रिप्लेस हो जाता है अदर ग्रुप से। जैसे व्हेन द डाइएजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद वाटर, कि जब डाइएजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर किस में डिसोशिएट होता है, H+ में और OH- में। H+ और Cl मिलकर के क्या बनाएंगे, HCl। N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पीछे क्या जुड़ जाएगा इस पे, OH। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनोल के अंदर। ठीक है, N2 निकल गया, HCl निकल गया। पहली रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ। दूसरी रिएक्शन बोल सकते हो फॉस्फोरस एसिड। जब फॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या अवेलेबल करवाएगा, H2 अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, H2 अवेलेबल करवाएगा तो आपके पास में जो H3PO2 था, ठीक है, H3PO2 फास्फोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया, खुद क्या देगा, रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन देगा आपको, N2 निकल गया, और इससे जो मिलने वाला H था वो H किसके साथ जुड़ गया, बेंजीन रिंग के साथ। N2 रिमूव हुआ, H दूसरा H जो H2 है, एक H HCl के साथ में, दूसरा H बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया, तो ये बेंजीन रिंग प्लस HCl एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएंगे। थर्ड जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करवाई अपन ने, इथेनॉल, या फिर बोल सकते हो वाइल्डली बोलना चाहोगे तो एल्कोहल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एल्कोहल्स के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो एल्कोहल भी क्या करते हैं, अपना हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। ठीक है ना, एल्कोहल भी अपना हाइड्रोजन डोनेट करते हैं और वो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के साथ होता है और N2 यहाँ से रिप्लेस होता है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजीन के अंदर। ठीक है, वाटर से रिएक्शन करवाने पर फिनोल बनता है, फॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर बेंजीन बनता है, इथेनॉल या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने पर भी क्या बनती है, बेंजीन बनती है। ये वो रिएक्शंस थी जिनके अंदर क्या होता है, इसका N2 ग्रुप जो होता है वो रिप्लेस होता है। ठीक है ना, N2 ग्रुप रिप्लेस होता है और जो कंपाउंड होगा वो अगले जो रिएक्टिंग स्पीसीज है या अटैकिंग जो ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वाटर के अंदर तो अटैकिंग ग्रुप OH था तो फिनोल बन गया, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल था तो क्या बन गया, बेंजीन। सिमिलरली इसमें भी कौन अवेलेबल हुआ है, हाइड्रोजन अवेलेबल हुआ है, इसलिए क्या बन गया, इसमें बेंजीन बन गया। नेक्स्ट जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सैंडमेर रिएक्शन, काफ़ी फेमस रिएक्शन है। यूँ मान लो कि सैंडमेर रिएक्शन के बिना तो चैप्टर का कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सैंडमेर रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत ही क्लियरली और एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सैंडमेर रिएक्शन के अंदर अपन को कई सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, किस किस चीज़ को बोलते हैं, और इससे जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपन इससे बना सकते हैं।
ठीक है। आज की क्लास के अंदर अपन ने देखा है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी। इसके बाद अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस हमको रीड करनी है, जिसमें N2 ग्रुप रिप्लेस होता है और N2 ग्रुप रिटेन रहता है, दो तरह की। आज के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जिसके अंदर ये ग्रुप क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, जिसमें पहली रिएक्शन वाटर के साथ में देखी है, दूसरी रिएक्शन हमने फॉस्फोरस एसिड के साथ में, और तीसरी रिएक्शन देखी है अल्कोहल के साथ में। होप सो अपनी क्लास के लिए सफिशिएंट है। आई हैव टू ड्रॉप द क्लास। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।